हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट जो पोल मैंने अपना यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पे किया था, तो उसके रिगार्डिंग आप सब लोग ने सबसे ज़्यादा वोट किए थे हाउ टू बैलेंस बिटवीन लेक्चर एंड सेल्फ स्टडी, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो आज का वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लेक्चर के साथ साथ अच्छा खासा टाइम सेल्फ स्टडी को दे पाओ, क्योंकि सेल्फ स्टडी मेन की फैक्टर है सिलेक्शन के लिए। तो जो लोग मेरे को नहीं जानते उसके लिए मैं शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम संजीत है एंड मैं वेस्ट बंगाल से हूँ एंड मैं इस साल नीट 2024 में 643 मार्क्स स्कोर किया हूँ। मेरा जो पिछले 2 अटेम्प्ट था जिसमें मैं फर्स्ट में 329 स्कोर किया था, उसके बाद 508 एंड उसके बाद इस साल के अटेम्प्ट में मैं 643 स्कोर किया हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 2-3 साल का जिसमें मैं मेनली फेल हुआ हूँ, उसमें जो मेजर रीजन था वो है प्रॉपर सेल्फ स्टडी ना करने का। तो मैं इसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है व्हाई सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट। तो देखो, सेल्फ स्टडी करना इंपॉर्टेंट है वो तो हम सब लोग को कोई पता होता है, बट हम क्यों नहीं कर पाते? उसका जो मेन रीज़न है वो है हमारा हेक्टिक जो डेली का जो शेड्यूल होता है क्लास का, वही। क्योंकि हम लोग जब मॉर्निंग में पढ़ने के लिए बैठता है ना, उस टाइम हमारा फोकस एंड कंसंट्रेशन लेवल पूरा पीक में होता है, बट उसी टाइम को हम लोग लेक्चर देखने में यूज़ करते हैं। तो जब दिन का एंड में हम लोग जाते हैं ना, उस टाइम हमारा कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो जाता है एंड उसी टाइम हम लोग मेनली सेल्फ स्टडी को फोकस करते हैं एंड उसी के वजह से ही हम लोगों को सेल्फ स्टडी करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। इसीलिए आप लोगों को कोशिश करना है मॉर्निंग में ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करने के लिए। मतलब अब जब दिन में उठते हो उसके बाद ही 3 to 4 आवर्स का अगर आप मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी कर पाओ तो सबसे बढ़िया होगा। तो अगर आप मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी करना चाहो तो आपको एक चीज़ करना होगा, आपको लाइव लेक्चर से रिकॉर्डेड लेक्चर में शिफ्ट होना पड़ेगा। मतलब तुम अगर किसी भी बच्चों से पूछोगे ना जिसका सिलेक्शन होता है, एंड 90% जो सिलेक्टेड बच्चा होता है ना, वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए करते क्योंकि एक तो लाइव लेक्चर करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। कभी टीचर इस टॉपिक में बात करना चालू कर देते, कभी कुछ और बोलना स्टार्ट कर देते। बट अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो तो ये सब आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, आपको ये सब स्किप करना पड़ेगा एक लेक्चर में। तो इट इज़ बेटर अगर आप लाइव लेक्चर से रिकॉर्डेड बैच में शिफ्ट हो जाओ, एक दिन आप पीछे चलो। बट आप जरूर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर रिकॉर्डेड कर रहे हो तो डेली का काम डेली जरूर निपटाना, नहीं तो बैकलॉग हो जाएगा एंड देन आप बहुत ज़्यादा बैच से पीछे चलोगे एंड उसमें भी दिक्कत होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हाउ मच टाइम आई यूज टू गिव माई सेल्फ स्टडी। तो देखो, मैं साइड में एक चार्ट दे रहा हूँ, तो इसमें अगर तुम देखोगे तो मेरा पर डे में कितना पढ़ा उसको मैं नोट डाउन करता था। तो उसमें ब्रैकेट में जो लिखा है वो मेरा सेल्फ स्टडी आवर्स होता है। तो मैंने डेली 5 to 6 आवर्स तो सेल्फ स्टडी जरूर किया हूँ, मिनिमम 4 आवर्स एंड उसके साथ 5, 6, 7 जितना भी मैं कर पाता था मैं जरूर करता था। क्योंकि मुझे एक चीज़ अच्छे से पता चल गया था, जो मेरा पिछले साल का जो फेलियर अटेम्प्ट था जिसमें मैं 508 स्कोर किया था, तो मैं उस टाइम उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया था, मैं कट ऑफ को नहीं क्रॉस कर पाया था। जो मेन जो रीज़न था उसका सेल्फ स्टडी। तो इस बार मैं इसको ही मॉडिफाई किया था एंड इसको ही मैंने सॉल्व किया था इस प्रॉब्लम को, एंड मैं ज़्यादातर टाइम अपना सेल्फ स्टडी को देता था। मैं 5 to 6 आवर्स के अंदर लेक्चर को 1.5x में कंप्लीट करने का कोशिश करता था एंड देन मैं जो रिमेनिंग टाइम है उसको मैं सेल्फ स्टडी करता था। तो इसमें एक मेन जो क्वेश्चन सब लोगों को आता है वो हम लोगों को सेल्फ स्टडी में एक्चुअली करना क्या होता है। तो देखो, हमारा जो 3 लेक्चर होता है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एक एक करके, तो उसका जो सर का जो नोट होता है ना उसको मेनली पढ़ना पड़ता है पूरा डिटेल्स में, लिख के आप पूरा नोट्स को पढ़ोगे एंड उसके बाद जो जो क्वेश्चन सर ने कराया है लेक्चर में उसको आप एक रफ शीट लोगे एंड एक वाइट पेपर लोगे एंड वाइट पेपर से जो आंसर है क्वेश्चन का उसको आप ढकोगे एंड आप खुद क्वेश्चन करने का ट्राई करोगे। अगर हो गया तो उसमें आप क्रॉस करके चला जाना, क्योंकि बाद में वो क्वेश्चन देखने का आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा। अगर नहीं हुआ तो आप देख लोगे ये क्यों नहीं हुआ आपको। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वगैरह कोई प्रॉब्लम था, आप कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, तो उसको आप देख लोगे एंड अगर आपको लगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको देखना चाहिए, तो उसको आप एक स्टार मार्क्स दे के रखोगे। एंड ये 3 लेक्चर को रिवीजन करने के लिए आपको 2 आवर्स से ज़्यादा ही लग जाएगा। देन उसके बाद जो भी आपको डीपीपी मिलता है बैच से, उस डीपीपी को पूरा सॉल्व करोगे
एंड उसके बाद अगर कोई भी चैप्टर एंड हो गया तो उसका जो PYQ है उस PYQ को सॉल्व करोगे। देन जो नेक्स्ट आपका जो मॉक टेस्ट आ रहा है उसका जो रिवीजन है वो आप स्टार्ट करोगे। तो ऐसे ही आप 4 to 5 आवर्स जरूर अपना सेल्फ स्टडी को देना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप सिलेक्शन को भूल जाओ, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सब लोगों का दिमाग में आता है, हाउ टू बी कंसिस्टेंट विद सेल्फ स्टडी। हाँ, ये सब लोगों का एक प्रॉब्लम होता है, इवन मेरा भी एक प्रॉब्लम था जे मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता था सेल्फ स्टडी से। तो इसको कैसे दूर करना है, इसके लिए मैंने वो जो चार्ट मैंने बनाया था ना, पर डे में कितना और सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, उसका चार्ट मैं इसी कारण से ही बनाया था, क्योंकि मुझे देखना था जो एक वीक के बाद मैं पर डे कितना सेल्फ स्टडी किया हूँ। अगर इस वीक में मैं 20 आवर्स का सेल्फ स्टडी किया हूँ तो मैं ट्राई करता था नेक्स्ट वीक में इससे ज़्यादा करूँ, 22 आवर्स का सेल्फ स्टडी करूँ। तो आपको भी एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा एंड उसमें आप लिखोगे आप दिन में कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एंड आप ट्राई करना एक दिन जितना कर रहे हो नेक्स्ट दिन उसको बीट करने का। ऐसे ही आप एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाओगे। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा, देखो सब लोगों को ही पता होता है जो मेन जो सिलेक्शन होता है वो सेल्फ स्टडी के वजह से ही होता है, क्योंकि अब जब सिलेक्शन के बाद पूरा ईयर को एनालिसिस करोगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा जो आपका जो टीचर का, जो बैच का, जो इंस्टीट्यूट का, उसका रोल सिर्फ 5 to 10% है। मैक्सिमम रोल आपका खुद का है, आपका खुद का सेल्फ स्टडी का है। तो मेजॉरिटी टाइम आप सेल्फ स्टडी को दो। एंड दुख की बात यही है, ये सबको पता होता है लेकिन सब लोग कर नहीं पाता है। अगर आप देखोगे 23 लाख इस बार एग्जाम दिया था, नेक्स्ट ईयर शायद 25 लाख भी क्रॉस कर जाएगा। एंड इसमें से मेजर जो सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट है ना, मतलब जो लेक्चर के साथ प्रॉपर सेल्फ स्टडी करते हैं, ये मेजॉरिटी 2 to 3 लाख से मेजर होगा। एंड इसमें भी जो कंसिस्टेंसी के साथ सेल्फ स्टडी करेगा उसका नंबर सिर्फ 1.5 लाख के आसपास ही होगा। एंड ये जो 1.5 लाख स्टूडेंट है ना, यही आपका कॉम्पिटिटर है। एंड बाकी ये जो 23 लाख का जो भीड़ है ना, ये सिर्फ नंबर ही है, इसके साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं है। तो आप अपना मेजॉरिटी फोकस अपना सेल्फ स्टडी को दो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें आप लिखिए कि आप कितना आवर्स पर डे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड जो मेनली जो काम आप दिन का स्टार्टिंग में एक टू डू लिस्ट जरूर बनाएं। एंड उस टू डू लिस्ट में आप लिखिए आपको क्या क्या स्टडी करना है पूरा दिन में, आप कितना लेक्चर करना चाहोगे, आप उस लेक्चर को कब रिवीजन करना चाहोगे, पूरा आप डिटेल्स में लिखिए। एंड अगर 90% से भी ज़्यादा आप उसको फॉलो कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप जरूर सिलेक्ट होगे एंड एक बढ़िया रैंक के साथ किसी न किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे नेक्स्ट ईयर आप जरूर आओगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसमें भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। बाकी आई कैच यू ऑन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड गुड बाय।